दुनिया देखेगी, दुनिया देख लेगी। श्रद्धा यदि आत्मा से पूछो, हम आत्मा की सुनते ही नहीं हैं, हम आत्मा को कुछ मानते ही नहीं हैं, हम अपनी अंतर की आवाज सुनते नहीं, संदेह से भरे रहते हैं। अब आप क्या हो, आपकी अहमियत क्या है, आप खुद बताइए। भाई से मत पूछो कि तुम भाई हो कि नहीं, तुम बोलो कि तुम भाई हो कि नहीं। भैया तू बता मैं तेरा भाई हूं कि नहीं। वो तो गुस्से में बैठा था, बोले नहीं है। फिर क्या करोगे? जैसे हमने कहा था तुम पति हो कि नहीं, महाराज पत्नी से पूछ लो ना। नहीं नहीं नहीं, पत्नी से पूछा कि तुम पत्नी हो कि नहीं, इन श्रीमान से पूछ लो ना महाराज, तो आपके भगत हैं कि मैं इनकी पत्नी हूं कि नहीं। आहा, अंदर की आत्मा बोलो मुझे ये पत्नी माने। क्या गजब, मेरे पास सब उदाहरण है। जैसे शिष्य गुरु को गुरु नहीं मान रहा है, फिर भी वो कहता मैं शिष्य हूं। पति नहीं कह रहा है ये मेरी पत्नी है, 100 बार कह दिया मेरी पत्नी नहीं है नहीं है नहीं है, और पत्नी कहती है मैं हूं। उदाहरण है, मेरे पास सब एग्जाम्पल है। अंजना, पवनंजय, पवनंजय ने क्या घोषणा कर दी, ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं त्याग करता हूं, मेरी पत्नी नहीं है, घोषणा कर दी। अब पत्नी से पूछते बोलो मैं पत्नी तुम्हारी हूं कि नहीं, बोले नहीं हूं, तो ले भाग जाओ। अब क्या करें महाराज, हम वो पति हम पत्नी हमें मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम पीहर आ गए। थोड़ी थोड़ी फैंसी ड्रेस में कर लेता हूँ थोड़ी। तो भैया क्यों आ गई भाई यहाँ पर। अब क्या करें महाराज, वहाँ कोई हमें ना तो सासू बहू मानती है, पत्नी मुझे कोई पत्नी मानते ही नहीं, इसलिए हम आ गए पीहर। ओहो, तुम्हारा भी यही हो गया भाई, क्या बात है। अब महाराज मुझे पत्नी तक पति नहीं मानती, अब मैं क्या करूं। अंजना कहती है अपशक्य, वो पति मुझे माने या नहीं माने, मैं उनकी पत्नी थी, हूं और रहूंगी, खत्म बात। क्या हद होती, क्या समझते हो तुम लोग। ऐसे ही नहीं बजरंगबली को अवतार देने वाली माँ थी, बजरंगबली को आशीर्वाद जन्म देने वाली माँ ऐसी नहीं थी। वो पति के अधीन नहीं थी कि पति मुझे पत्नी मानता है कि नहीं, मैं पत्नी हूं तो हूं, बस खत्म। 22 साल, कितने साल, 22 साल तक एक पक्षी वो पत्नी मान नहीं रहा और ये अपने आप को पत्नी सिद्ध कर रही है। अपशक्यम, कौन मानेगा। सासू ने कह दी जब वो तुझे पत्नी मानते ही नहीं तो क्यों पड़ी है यहाँ पर, और क्या मतलब है जब मानते ही नहीं है। उनका उनके मानने से क्या होता है, मैं हूं। क्या संकट उठाए उसने, क्या बन बन महानुभाव। अंजना चरित के ऊपर एक मुक्ति दूत करके एक उपन्यास लिखा गया, बीरन जी बॉम्बे वाले थे, उन्होंने लिखा, रो पड़ोगे तो। मैं तो पता नहीं कितने बार पढ़ चुका हूँ, जितने बार टेबल पे आता है कोई देता था मैं पढ़ ही लेता हूँ, खूब बार पढ़। क्या यातना है, क्या अपशक्यम, आत्म साक्षी का चमत्कार देखो, विल पावर देखो। यदि कोई व्यक्ति के अंदर विल पावर, मैं तो कहता हूं हर नारी को शादी के समय मुक्ति दूत भेंट करना चाहिए, और शादी करने के पहले भी वो पढ़ लेना चाहिए। इतनी हिम्मत हो
तो इस जंजाल में फंसो, नहीं तो सीधा श्रीफल चढ़ाओ और पृथ्वी स्थली पहुंचो। हाँ, इतनी हिम्मत हो, मुक्ति दूत पढ़ो। ऐसा भी आ जाए तो अपना विल पावर मजबूत रखो। अपनी आप सख्यम गजब का उपन्यास है। 2-4 बार तो आंसू भरे बिना रहेंगे नहीं। पर अंजना है जो डिगी नहीं। पीहर ने ठुकरा दिया। माँ सबसे ज्यादा कन्या को कौन सी शरण रहती है अंत में, कि कोई हो या नहीं हो, पीहर तो माँ बाप तो हैं ही। पिताजी ने भी कह दिया, जब तेरे पति नहीं पत्नी नहीं माना तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानता हूं। महिपाल, जब पति पत्नी नहीं मान रहा, सासू तुझे बहू नहीं मान रही, तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानता हूं। माँ बाप ने ठुकरा दिया, इधर ठुकरा दिया, सब ने ठुकरा दिया। पति ने तो पहले ही ठुकरा दिया। लेकिन वो कहती, मैं बेटी थी हूं, मैं बहू थी हूं, मैं पत्नी थी हूं। बस बन बन की ठोकरें खाती रही, विश्वास नहीं डगमगाया। एक बार भी ये नहीं कहा उसने कि जब कोई नहीं मान रहा है तो ठीक है, अब क्या करना है, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई नहीं। मां अकेली बची थी और उसकी सखी थी वसंतमाला। अंत में बोलो किसकी वजह है? मैं जब शुरू में नहीं जानता था तो मैंने सोचा कि बजरंग बली किस दुर्भाग्य के घर में आए। अरे वो तो बहुत बड़े तद्भव मोक्षगामी जीव थे, महापुरुष थे। वो तो किसी महान रानी महारानी के घर में आके जन्म लेते ठाठ से। किसकी जन्म लिया? जंगलों में भटकने वाली। और वहां अवतरा हुआ। जब अब थोड़ी अकल आने लगी तब पता चला कि दुर्भाग्य के यहाँ जन्म नहीं लिया है, जिसकी आत्म साक्षी इतनी मजबूत है कि एक पक्ष को लेकर के 22 साल जिंदा रही और अंत में विजय किसकी हुई? सब चरणों में गिरते पड़े। सासू केतुमती चरणों में गिरी, पवनंजय क्षमा मांगते फिरे, महिपाल माताएं सब उसके अंत में। बोले तुमने इतना साहब, बोले तुम लोगों ने मुझे, मेरा पद मेरा धर्म दूसरों के अधीन नहीं है, मेरे अधीन था कि मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं पत्नी हूँ, दुनिया माने या ना माने। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।